सी, अब स्पाइडर मंकी, दिस इज स्पाइडर मंकी। ये फोटो दिख रहा है आपको क्लियर, या बड़ा करूं? और अब दिख रहा है? यस यस सर। पहला वाला जो है स्पाइडर मंकी, ठीक है, और ये जो है आपका हॉलर मंकी है, और ये जो है ऊल मंकी है। इसके बॉडी पर जो बाल हैं ऊन की तरह है, ऊन जैसे भेड़ के ऊपर जो होता है ना ऊन, उसी के जैसा है, इसलिए ऊलन मंकी इसका नाम दिया गया। देखिए, हॉलर मंकी, स्पाइडर मंकी एंड मुड़िक्विस। मुड़िक्विस ये वाला है, दिस इज मुड़िक्विस। ओके, तो एक दो नाम याद रख लो, स्पाइडर मंकी एंड ऊलन मंकी, दोनों बहुत आसान है। ऊलन मंकी, स्पाइडर मंकी, इसमें एटिलिडी में। सीबीडी में स्क्विरल मंकी, ओल मंकी। पिथेसिडी में साकीज एंड टीटीज, दो एग्जांपल याद रखो। और ये सब न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं एंड दीज आर फाउंड इन लैटिन अमेरिका। देखिए, ये है आपका स्पाइडर मंकी। एक अलग से मैंने इसका अकेला का फोटो, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। देखिए, दिस इज स्पाइडर मंकी, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। You can notice that the tail of the spider monkey is what? Prehensile. Is it the fifth appendage or not? 4 अपेंडेज, 2 हाथ 2 पैर हो गए, और ये 5वां अपेंडेज इसका प्रीहेंसाइल टेल है। प्रीहेंसाइल टेल हम बताए थे क्या होता है, कि इस टेल की मदद से वो ब्रांच पर लटक सकते हैं, इसको यूज करके टेल को। यस और नो? नींद आ रहा है क्या आप लोगों को? नो सर। नो सर। नो सर। सोच रहे हो सर सुबह सुबह मंकी के बारे में पढ़ा रहे हैं। नो सर, अच्छा लग रहा है सब अलग अलग देख के। कभी देख, है ना, बचपन में सुने हो गए, हम लोग के पूर्वज जो थे मंकी ही है, ठीक है, लेकिन ये वाला मंकी हमारा पूर्वज नहीं है, है? हमारा पूर्वज कौन मंकी है? क्योंकि ये आप ग्रीन लाइन को ट्रेस करो, ये पूर्वज है, ये सब तो चाचा हो गया, ये सब कजिन हो गए, लेकिन फादर फादर का फादर का फादर का फादर का फादर का फादर यहाँ चलते गया, ठीक है, ये उसका फादर का भाई था, दादा का भाई था, ठीक है, ये सब ऐसे। अब देखिए, अब यहाँ हम तीनों फैमिली पढ़ लिए, पिथेरी, सिबेडी एंड एटिलिडी ऑफ प्लेटिरिनी पावर ऑर्डर of Anthropoidea infraorder. Now, second power order of the infraorder Anthropoidea is Catirini, and in this group, old world monkeys, apes, and humans are belonging. So first we will see Sarcopithecidea. All old world monkeys belong to Sarcopithecidea superfamily. हाँ, एक चीज और मैं यहाँ पर बताना छूट गया आपको, कि आप पूछोगे सर इसमें कितना स्पीसीज है प्लेटिडीनी में। लेमर्स में तो हम बता दिए कितना है, 113। लॉरिसॉइडिया में कितना हो गया, 25। 113 और 25 जोड़ लो तो वो हो गया स्ट्रेप्सिरिनी के स्पीसीज, ठीक है, तो हो गया 138 स्पीसीज आर देयर एक्सटेंट लिविंग स्पीसीज, ठीक है, स्ट्रेप्सिरिनी। अब इसमें कितना स्पीसीज है प्लेटिरिनी में, न्यू वर्ल्ड मंकीज के कितने स्पीसीज हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। पिथेसिडी में है 54, 54, सीबीडी में है 56 एंड एटिलिडी में है आपका 29 स्पीसीज,
तो ये टोटल अगर आप जोड़ लो तो कितना हुआ, 54 और 56 110 और 29 139 species of new world monkeys that we know, living ones, not the extinct one. कितना हो गया, 139 स्पीसीज। और प्रिमिटिव प्राइमेट्स में कितना स्पीसीज आपको बता दिए, 138, ठीक है ना, 113 लेमुरोइडिया का और 25 लॉरिसोइडिया का, तो 138 हो गया आपका स्ट्रेप्सिडीनी पूरा सब ऑर्डर। कुछ पूछना है किसी को? नो सर। Okay, mute yourself. Mute yourself. So 138 स्पीसीज स्ट्रेप्सिडीनी से। अब हैप्लोडिनी का टोटल कितना स्पीसीज है वो हम इस सबको जब जोड़ेंगे तब आएंगे उस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारा बना, अब सबका इंडिविजुअल देखेंगे। स्ट्रेप्सिडीनी में इसमें हो गया आपका 113 और लॉरिसोइडिया 25, तो 138। हैप्लोरिनी में पहला जो है ग्रुप जो प्लेटिडिनी देख रहे हैं उसमें है पीथीसीडी में आपका 54, सीबीडी में 56 और एटिलिडी में 29, तो ये जोड़ के हो गया आपका कितना, 139। हुआ कि नहीं हुआ? 139 प्लेटिडिनी में। यस सर। अब देख रहे हैं, अब हम आ रहे हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी पे, कैटेरिनी का सर्कोपिथिक्वाइडिया सुपर फैमिली, जिसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है। ठीक है, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में टोटल कितने स्पीसीज हैं आपके? इसमें अगेन 138 स्पीसीज है। इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज याद रखना आपको आसान है, सब एक ही जैसा नंबर, 138, 139, 138, या आप सिर्फ 138 ही याद रखो तो सब ये तीनों के लिए ट्रू है। किसके लिए? लेमुरिफॉर्म्स के लिए। लेमुरिफॉर्म्स में 138, प्लेटिडिनी में 139, सर्कोपिथिक्वाइडिया में भी 138। सर्कोपिथिक्वाइडिया अपने आसपास जो भी आप बंदर देखते हैं, मंकी, लंगूर, रीसस मंकी, लाल मुंह वाला, लाल, इस सब का जो भी आप मंकी देख रहे हो वो सब सर्कोपिथिक्वाइडिया है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। इसका एग्जांपल आप देखिए कैसा दिखने में लगता है। ये तो आप ऑलरेडी देखे हुए हो, देखे हो ऐसा मंकी? यस सर। हाँ सर। यस सर। देखे होगे, मदारी वाला जो बंदर लेके आता है वो यही बंदर लेके आता है ना? यस सर। और मंदिर में जो हाथ से सामान छीन लेता है, प्रसाद छीन लेता है, चश्मा छीन लेता है, वो कौन बंदर है? यही बंदर है। यस सर। ये रीसस मंकी है, बहुत ही शैतान बंदर है। अब जंगल से निकल के आ गया ये आदमी लोग के बीच में रहने के लिए। बिजली के तार, खंभे, कपड़ा टंगा हुआ जो सूख रहा है वो सब उठा पटक करता है। ये रीसस मंकी है। देखिए फिर एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, आप देखे होंगे इसको। जब भी आता है ये अटारी पर छत पे, तो घर की महिलाएं अंधविश्वासी जो होती हैं, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए बोलते हैं। मुंह इसका जड़ इसलिए गया था लंका दहन करके आए, इसलिए हनुमान जी बोल दिया इसको। दीज आर द लंगूर्स। देखे हो? यस सर। यस सर। देखे हो ना? ये क्या करता है, ये गुस्सा होता है तो ये चांटा मारता है। इसके हाथ सर में दांत दिखाता है। हाँ दांत दिखाता है, खींचता है, और ज्यादा दूर थोड़ा रहोगे तो खींचेगा, और नजदीक अगर कोई चला गया तो चटाक से मार देगा, चटाक। यस सर। और क्या होता है कि ये मंकी और ये मंकी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लड़ते हैं ये दोनों आपस में। तो जिस भी इलाके में ये मंकी परेशान किए हुए हैं, सीधा तरीका है कि उस इलाके, और ये मंकी जो है ह्यूमन फ्रेंडली हो जाएगा आसानी से, ह्यूमन फ्रेंडली भी हो जाते हैं, उसको पाल भी सकते हैं, उसको गर्दन में पट्टा लगा करके रखते हैं। तो ये मंकी
इसको अगर हम पट्टा लगा करके बांध दें वहां मंदिर के आसपास लंगूर को, तो इसके दायरा में, इसके एक रेंज में ये फटकेगा भी नहीं। ये बहुत डरता है इससे, इसको देखते ही ये दूर से भागेगा। तो हम जब पीएचडी कर रहे थे एम्स में, तो वहां पर ये मंकी बहुत परेशान किए, सॉरी ये मंकी बहुत परेशान किए हुए रहते थे। पूरा दिल्ली में एकदम तबाही मच, उधर नॉर्थ, इवन दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ, ये सब शहर में, मेरठ में, हरिद्वार में, ये सब शहर में ये मंकी परेशान किए हुए रहता है। सबके घर में बालकनी, बेचारे बालकनी बनाते हैं कि खुला हवा में सांस ले, तो बालकनी को भी ग्रिल लगा के क्लोज करना पड़ता है इसकी वजह से। तो क्या हुआ कि हॉस्पिटल है वहां पर बहुत परेशानी हो रहा है इस मंकी की वजह से। तो क्या किया हमारे एनिमल विभाग ने, एक एनिमल हाउस होता है जिसमें सारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स रखे जाते हैं, रैबिट, रीसस मंकी, अलग अलग तरह के। तो उसी एनिमल हाउस का जो कर्मचारी था, उसको ये वाला मंकी को निकाल के बोला गया, इसका सैलरी होता था इस मंकी का 3000 रुपीज पर मंथ, इसको सैलरी दिया गया। और 2 ऐसे मंकी लाए गए लंगूर बड़े बड़े, और उनको गला में पट्टा बांध के एम्स के बिल्डिंग के छत के ऊपर इसको बैठा दिया गया, ब्रेड दे करके एक आदमी के साथ। अब ये ऊपर में बैठा हुआ है, इसको देख करके ये पूरा कैंपस, एक इस कोना पर एक उस कोना पर, दोनों दो कोना पर, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉर्नर पर इस दोनों को, अब इसके ये फटकेगा भी नहीं। इस तरह से हम लोगों ने निजात पाई इस वाले बंदर से। इसको लगा तब, लेकिन इसको फिर परमानेंटली लगाना पड़ा। बीच में कुछ दिन के लिए इसको हटाया भी दिया गया था, तो ये फिर से आ गए उत्पात मचाने। किसी को खाने पीने, हम लोग जूस के दुकान पर रहते थे, वहां पर कैंपस के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं, सब सब्सिडाइज्ड शॉप्स है। इतना अच्छा खाना मिलता था, सब सब्सिडाइज, मतलब 7 रुपया में पालक पनीर मिलता था, 14 रुपया में भर पेट पूरी सब्जी, फ्रूट सलाद, ओके, ये सब तरह का। तो ये तो हम लोग को जीने नहीं देता था ये वाला मंकी, तो ये लगा दिया गया। बाद में ये हट गया तो ये फिर से आ गए, फिर इसको परमानेंट रिक्रूटमेंट हो गया इसका कि नहीं अब ये हमेशा रहेगा, जब तक रहेगा कैंपस सुरक्षित रहेगा। तो ये लंगूर है। ओके, सो अब देखिए एक और एग्जांपल है आप ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में, ये भी लंगूर ही है, ब्लैक, ये नीलगिरी लंगूर है। ये नीलगिरी के जंगलों में मिलता है। नीलगिरी कहां पर है, एनीबॉडी नोस? नीलगिरी है आपका साउथ एशिया में, साउथ इंडिया में, आपका ऊटी, उदयमंगला, ये सब हिल स्टेशन जो है, आपका कोडाईकनाल, तमिलनाडु में हिल स्टेशन है आपके नीलगिरी रेंज में, तो उस फॉरेस्ट में ये मिलता है नीलगिरी। अब इस सबको छोटा करके हम लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कोपिथिक्वाइडिया ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का कुछ एग्जाम्पल। इसमें कितने स्पीसीज हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में? 138 138 गुड, 138। अब आ रहे हैं हम कैटिडीनी का दूसरा सुपर फैमिली, दैट इज होमिनोइडिया। इसमें आपके एप्स एंड ह्यूमंस हैं। होमिनोइडिया पूरा हो गया। इसको बोलते हैं होमिनोइड्स भी, इसके नीचे सब होमिनोइड्स कहलाते हैं। इसमें है आपका एक होमिनोइडिया में क्या थे आपके, गिबन्स, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड होमोसेपियंस होमिनोइड्स में। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस सर। देखिए, तो होमिनोइडिया में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो हाइलोबेटिडी फैमिली है। हाइलोबेटिडी फैमिली में गिबॉन्स एंड सियामांग्स है। गिबॉन्स क्या था, गिबॉन भी एप था, लेकिन इसका हाथ लंबा लंबा था। यह इकलौता ऐसा एप है
जो कि मंकी से छोटा है। बाकी सारे एप्स जो है मंकी से बड़े हैं साइज में, बॉडी साइज। दिख रहा है ये आपको? देख रहे हो कितना बढ़िया सर्कस कर रहा है ये, रस्सी पर चल यस रहा है, सर। दोनों हाथ फैलाए हुए है। इसका हाथ बहुत लंबा होता है, ये हाथ फैला के एकदम अपना बैलेंस कर लिया बॉडी को, पेट से लटक जाता है हाथ से। दिस इज गिबॉन। गिबॉन कहाँ मिलते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में। अब आते हैं सियामांग्स क्या है। सियामांग्स आर ए स्पेशल टाइप ऑफ गिबॉन है। ये दिख रहा है आपको फोटो? यस यस सर। यस इसको बोलते हैं गूलर। क्या नाम है? गूलर। देखना तो गूगल में, इसका कुछ समथिंग गूलर इज देयर। ओके, बट मेन काम क्या है, ये नेक में एक पाउच है इसका। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पाउच दिस मंकी कैन स्क्रीम, चिल्ला सकता है ये। गिबॉन में चिल्लाना जोड़ दिया तो हो गया आपका क्या चीज? सियामांग। सियामांग ठीक है ना, सियामांग। इसको देखो एक सेकंड, हम इसको कौन सा गूलर बोलते हैं, आई एम सर्चिंग इट। सियामांग्स, सियामांग, सियामांग्स गूलर सैक। हाँ, they have a large gular sac, that is the throat pouch, and it is found in both males and females. और इसका काम क्या है? They can inflate it, और इतना ज्यादा इसको फुला सकता है कि ये अपने सिर से भी बड़ा कर सकता है इसको, to the size of Siamang's head, and allowing it to make loud reasoning calls. गाना भी गा सकता है, अपने साथी को बुला भी सकता है, फीमेल साथी को। ओके, और अगर कोई डेंजर हो गया तो वो चिल्ला भी सकता है, लाउड रीजनिंग। कोई दुश्मन आ रहा चिल्लाएगा, या किसी को प्यार से बुलाना है तो वो बुलाएगा गाना गा करके। सो दीज आर, ये हो गया आपके सियामांग्स। ठीक है ना, क्यूट? अब चलिए, ये हो गया आपका हाइलोबेटिडी। ठीक है, हाइलोबेटिडी में कितना स्पीसीज है? हाइलोबेटिडी में, यानी इसमें गिबॉन है, सिर्फ 18 स्पीसीज है। ठीक है, इंक्लूडिंग सियामांग्स। अब आ रहे हैं होमिनिडी में, जिसमें एप्स एंड ह्यूमंस है। होमिनिडी का फर्स्ट सब फैमिली इज पोंगिनी, एंड द जीनस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप इज पोंगो। तो पोंगो जीनस में 2 सब स्पीसीज है आपका। ठीक है, यानी हाइलोबिटिडी के बगल में होमिनिडी का भाग पोंगिनी, इसमें सिर्फ 2 है। और orangutans belong to this category. Now you can see this is orangutan. Can you see this? Uh-huh. I don't have an answer for that. Is there something else I can help with? No, please keep quiet. मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर ओरंगुटान यस सर ओरंगुटान दिख रहा है आपको? यस सर यस सर। ओरंगुटान हो गया आपका पोंगिनी सब फैमिली ऑफ होमिनिडी फैमिली, belonging to Hominoidea super family, belonging to Caterini.
parv order belonging to Anthropoidea infraorder belonging to Haplodini suborder belonging to primates order belonging to infraclass eutherians, फिर belonging to subclass therians, then mammalia. इस तरह से हो गया इसका पोजीशन। तो इसमें 2 स्पीसीज हैं बस, और ये भी आपका फिलीपींस और ओरिएंटल रीजन में मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया। क्यों ये सब मिलता है? पहले ये सब जगह होगा, वर्ल्ड इंडिया में भी फैले होंगे, लेकिन इनका हैबिटेट लॉस हो गया। साउथ ईस्ट एशिया में इसलिए मिल रहा है कि वहां अभी भी रेन फॉरेस्ट है, तो वहां पर अभी ये सुरक्षित है। द सेकेंड सब फैमिली ऑफ फैमिली होमिनिडी इज गोरिल्लिनी। गोरिल्ला जो है इसमें बिलोंग करता है। तो 3 स्पीसीज है, सब स्पीसीज, एक्चुअली 2 स्पीसीज है, 3 सब स्पीसीज है। तो इसमें गोरिल्ला एक्चुअली जहां पर ये रहता है पहाड़ के एक तरफ, बहुत ज्यादा इनका हैबिटेट लॉस हो गया गोरिल्ला का। तो एक छोटे से रीजन में गिबॉन, आपका कॉन्गो में, अफ्रीका में, अब ये रेस्ट्रिक्टेड है, वहीं मिलते हैं। तो एक पहाड़ के ईस्टर्न साइड पर एक अलग स्पीसीज है, वेस्टर्न साइड पर अलग। तो इसका वेस्टर्न और वेस्टर्न इसका टर्म है, और बहुत ही फ्रेंडली होता है। भले इसका साइज, बॉडी साइज बहुत बड़ा है, लेकिन यह जो एनिमल है काफी शांत स्वभाव का होता है। जब इसको गुस्सा आएगा तभी ये कुछ करेगा, और गुस्सा इसको जल्दी आता नहीं। ड्यूरिंग मेटिंग सीजन इसको गुस्सा आता है, ठीक है, क्योंकि उस समय कंपटीशन रहता है, हार्मोन लेवल हाई रहता है, अदर मेल के साथ इसका फिर झगड़ा होता है। और पेरेंटल केयर भी देखने को मिलता है इसमें, बहुत अच्छा। पेरेंटल केयर तो पूरे प्राइमेट में है, इसमें और ज्यादा पेरेंटल केयर, धीरे धीरे पेरेंटल केयर इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज गोरिल्ला। 2 सब स्पीसीज है इसका, 3 सब स्पीसीज मान लो। क्योंकि इसमें डिबेट चलता है साइंटिस्ट में, इसको अलग स्पीसीज हम माने कि नहीं माने। गोरिल्ला। अब आ गए हम होमिनिडी के होमिनीने सब फैमिली में, होमिनीनी सब फैमिली में, जिसमें चिंपांजी, बोनोबोस एंड ह्यूमंस। तो चिंपांजी एंड बोनोबोस बिलोंग टू ट्राइब पानिनी, sorry, chimpanzee and bonobos belongs to tribe Panini and humans belong to tribe Hominini। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीसीज है होमिनिनी में, होमो सेपियंस, बहुत सारे स्पीसीज आए इंटरमीडिएट में, होमो इरेक्टस, ऑर्थोपिथिकस, निएंडरथल्स। तो ये सब इसी ग्रुप्स में है। पानिनी में है आपका जीनस इज पैन। सो इसमें आपके 3 सब स्पीसीज हो गए चिंपांजी के, और एक हो गया आपका बोनोबॉस का। तो इसमें है 4 स्पीसीज टोटल। तो ये कैसे दिखते हैं? देखिए, चिंपांजी आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा है चिंपांजी? यस सर, यस सर। सी दीज आर द चिंपांजीज, ठीक है। और बोनोबोस जो होता है, बोनोबोस भी चिंपांजी जैसा ही दिखता है, लेकिन उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है, मेल और फीमेल का हाइट जो है वो लगभग बराबर होता है। ये दिख रहा है आपको? इट्स अ डिफरेंट स्पीसीज। दीज 2 आर द bonobos एंड दीज 2 आर चिंपैंजीज। ये फोटो दिख रहा है आपको? यस यस सर। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए कि बोनोबोस के केस में फीमेल और मेल दोनों का हाइट लगभग बराबर है, थोड़ा अंतर है बस मेल फीमेल के हाइट में, थोड़ा अंतर, और अदर फीचर्स का अंतर है, बस हाइट में अगर देखें तो थोड़ा अंतर। मेल का हाइट इज कितना हो गया? 4.3 फीट टॉल, यहां पर शो कर रहा है 4.3, और फीमेल का हाइट है 4.2, 0.1 फीट का ही डिफरेंस है। चिंपैंजी में मेल का हाइट इज 4.4 एंड फीमेल का हाइट इज 4.1।
3 इंच का अंतर हो गया। यहाँ 1 इंच का अंतर है हाइट में और यहाँ पर 3 इंच का अंतर, दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो चिंपांजी एंड बोनोबोस। दूसरा ये कि बोनोबोस जो है बहुत ही शर्मीला होता है, एंड बोनोबोस जो है बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव भी होते हैं। दे आर इंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन थ्रू आउट, बट स्टिल इनका पॉपुलेशन बहुत कम है। डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हैबिटेट। हो गए आपके ट्रोग्लोडाइट्स, जिसको चिंपैंजी बोलते हैं। ट्रोग्लोडाइट्स आर द चिंपैंजी एंड पेनिस्कस आर द बोनोबोस। ठीक है, क्योंकि ये पैन हो गया जीनस, पैन ट्रोग्लोडाइट लिख दिए तो हो जाएगा चिंपैंजी का जूलॉजिकल नेम, पैन पैनिकस लिख दोगे तो बोनोबोस का जूलॉजिकल नेम हो जाएगा। अब आते हैं हम होमिनिनी, that is the second tribe of hominini subfamily. Name is hominini tribe. In hominini we have Homo sapiens, the species which is Homo sapiens का नाम इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि sapiens these are extinct today, ये सब extinct है इसलिए इसका यहाँ फोटो दिखाया गया आपको। जो एक्सटिंक्ट हो गया उसका तो फॉसिल का बोन स्ट्रक्चर देख करके हमको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ करना पड़ता है कंप्यूटर से। ओके, तो यहाँ होमोसेपियंस में हम यहाँ कुछ फिगर लगाए हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं होमिनिनी ग्रुप में। दीज आर द अर्ली ह्यूमनॉइड्स, और ये एक्सटिंक्ट हो गए। देखिए ये है आपके, एक ऐसा था, दिस इज अर्ली ह्यूमनॉइड। हम आगे इसके इस टॉपिक के बाद ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इस सब का एक एक करके नाम और डिटेल अच्छे से बताऊंगा। अभी आप फिलहाल फोटो देखिए। दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दिस इज निएंडरथल, निएंडरथल्स, ये हो गया ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। दिस इज सम डिफरेंट, ये पहले का है, कुछ नाम होगा इसका। देखिए ऑस्ट्रेलियोपिथिकस अफ्रेनेसिस, ये है ऑस्ट्रेलियोपिथिकस। होमो हैबिलिस, फिर आया होमो इरेक्टस, देन केम होमो निएंडरथल्स, देन केम होमो सेपियंस। दिस इज ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दिस इज होमो निएंडरथल्स, दीज आर होमो निएंडरथल्स, दीज टू। इसका फॉसिल फ्रांस में मिला था। तो एक थ्योरी दिया गया कि यूरोपियंस जो हैं इसके डिसेंडेंट्स हैं निएंडरथल्स के, लेकिन फिर बाद में वो चैलेंज हो गया। निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और यूरोपियन पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली सब तो अफ्रीका से ही आया, अफ्रीका से ही एक लीनिएज जो है यूरोप में गया और फिर यूरोप से फिर इधर एशिया में आया। तो अभी स्टिल डिबेट चल रहा है, अभी मॉलिक्यूलर स्टडीज चल रहे हैं। मेन प्रॉब्लम क्या आता है, इनके फॉसिल्स नहीं मिलते हैं। तो दीज आर द ह्यूमनॉइड्स। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब आप यस जोड़ करके बता सकते हो कि हैप्लोरिनी में कितना स्पीसीज हो गए, बता दो जोड़ से, जोड़ करके। स्ट्रेप्सिरिनी में कितना था, 138 था। यस सर। और उसके बाद जितना भी बताया सब हैप्लोरिनी में जोड़ लो। हम कैलकुलेटर निकाले, 139 प्लस 138, 139 हो गया आपका किसका, प्लेटिरिनी का, एंड सर्कोपिथिडी का फिर 138, 1 सेकेंड, 139 प्लस 138 प्लस फिर सर्कोपिथिडी के बाद हम बताए हाइलोबेटिडी, ये ग्रुप
हाइलोबिटिडी गिबॉन्स में कितना है 18 प्लस 18 कर दिया। अब इस समय तो बहुत कम है 18। अब पोंगिनी में कितना है ओरंगुटान 2 जोड़ लो 18 प्लस 2। फिर गोरिल्ला में 3 है प्लस 3 300 हो गया गोरिल्ला तक। ट्रोग्लोडाइट्स में है चिंपैंजी 3 और पेनिस्कस 1 यानी 4 जोड़ लो 4 304 हो गए 304। और होमोसेपियंस बच गया एक एक्सटेंट जो है एक स्पीसीज, तो 305 स्पीसीज हो गए आपके। किसमें नोट कर लेना किसमें हो गए 305 हैप्लोरिनी नहीं हैप्लोरिनी। वन सेक 305 हो गए आपके एंथ्रोपॉइडिया में। समझ में आ रहा है? हम टार्सिफॉर्म्स को यस अभी नहीं सर, ना, अभी एंथ्रोपॉइडिया यस सर, हाँ। एंथ्रोपॉइडिया में हो गया 305 और स्ट्रेप्सिरिनी में हो गया आपके कितना 138। तो ये दोनों हम अभी तक पढ़ लिए एंथ्रोपॉइड्स एंड स्ट्रेप्सिरिनी। अब हैप्लोरिनी का एक छोटा ग्रुप जो है टार्सिफॉर्म्स, इसको हम देखते हैं कि टार्सिफॉर्म में ज्यादा रिलेटेड है आपके एंथ्रोपॉइड से। पहले तो सोचा गया था कि स्ट्रेप्सिरिनी का ही एक अलग सब ऑर्डर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टार्सिफॉर्म इससे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है तो इसके साथ इसको लगाया, इससे निकाल दिया। टार्सिफॉर्म्स, टार्सिफॉर्म कैसे होते हैं, टार्सिफॉर्म में कितना स्पीसीज है। ये स्क्रीन को मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करके अपना ब्राउजर का स्क्रीन शेयर करूं ताकि टार्सिफॉर्म खोज सकें। Yes, sir. यस सर। और 7 मिनट बचा है सिर्फ इस क्लास के अंदर, तो 7 मिनट में कोशिश करते हैं खत्म कर लें टार्सिफॉर्म्स। these are टार्सिफॉर्म्स। तो पहले हम टार्सिफॉर्म के सारे स्पीसीज को देखते हैं कितना स्पीसीज है इसमें। Group of primates that once ranged across Europe, North America, Asia, and Northern Africa, Asia, and North America, but whose extinct species are all found in the islands of Southeast Asia. पहले सब जगह था ये अफ्रीका में, अमेरिका में, लेकिन अब जो है इसके जो लिविंग स्पीसीज है सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है। Tarsiers family Tarsidae are the only living members of the infraorder and so also include the extinct Tarsini। ये सब extinct है रेड वाला। ओके, कब इयोसिन में extinct हुआ, कोई मियोसिन में हुआ। 2 extinct genera ये है। Omomites are generally considered extinct relatives. Okay. So how many species are there in the Tarsiforms? The question is this. Semiforms with only likewise still debated. How many species of Tarsiforms? Five genera, 19 species, 30 taxa of the Galegidae. Galegidae अलग है, Tarsier. क्लियर लिखा क्यों नहीं है? So 438 spaces है शायद।
438? नहीं नहीं, इतना नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 के अंदर ही होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। ओके, आप लोग सर्च करके बताइएगा। ये क्या है? हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ टैरासिड फॉर्म्स आर एक्सटेंट? ये तो प्राइमेट फैक्ट है। प्राइमेट डाइवर्सिटी बाय फैमिली। अब देखिए, ये अच्छा है टेबल, ये हर फैमिली प्राइमेट्स का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में सारे फैमिली का ये कंपैरिजन है। गुड, अच्छा फोटो मिल गया एक। अरे ये कॉपी नहीं हो रहा है क्या? वन सेक, तो आई विल टेक द स्क्रीनशॉट देन। कहाँ गया, कहाँ गया? अबे यार, ये नीचे का एक लाइन कट रहा है बस, इसको मैं थोड़ा सा छोटा और हो जाएगी। नहीं हो रहा है छोटा है। ओके, यहाँ पर सब ऑर्डर सीरीनी, हेप्लोरिनी, टोटल, और ये हो गया टोटल हेप्लोरिनी और फिर टोटल। ये आप फिर एक लाइन अपने मन से बाद में लिख लेना। पहला है फैमिली, कॉमन नेम, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, जेनरा, स्पीसीज एंड टेक्सा। तो इस पहले वाले रो को उड़ा दूं, समझ जाओगे? दिस इज द फैमिली, कॉमन नेम, डिस्ट्रीब्यूशन, जेनरा, स्पीसीज एंड टेक्सा। यस कि नो? Yes, sir. समझ सर, गए। देखो इसको कैप्चर कर लेता हूँ यहीं से ही। फिर ये फीडबैक के पीछे छुप गया एक चीज, फीडबैक का एफ के पीछे 673। और ये एक्चुअली